हेलो बच्चों। तो जो हमारा बेटा पी ब्लॉक में थोड़ा सा एक टॉपिक बच रहा था, छोटा सा सिलिकेट्स, ठीक है। तो उनको हम करके इस यूनिट को वाइंड अप करते हैं। तो उससे पहले उसमें एक छोटी सी डेफिनेशन भी है, दैट इज सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, तो सिलिकॉन को हम थोड़ा सा जस्ट एक समराइज करके देख लेते हैं कि सिलिकॉन क्या होते हैं। देखो, सिलिकॉन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा जिसमें सिलिकॉन कार्बन के साथ भी उसने बॉन्ड बना रखी होगी, ठीक है, और उसने ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना रखी होगी, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिलिकॉन, देखो जब कार्बन आ जाता है ना और एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में आता है। देखो एल्काइल क्या होता है, अभी क्योंकि हम ऑर्गेनिक पर आएंगे तो इतने एल्काइल तुम्हें शायद क्लियर नहीं होगा बेटा। देखो एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्कीन हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड, जिसमें कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो वो कंपाउंड्स हमारे होते हैं एल्केन्स। अब जैसे सबसे छोटा एल्केन होता है मीथेन, तो एक किसी एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो जो भी बचता है ना वो एल्काइल ग्रुप कहलाता है। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो मीथेन का जो एल्काइल ग्रुप होगा उसको मिथाइल कहेंगे। ईथेन में से निकालेंगे तो उसको इथाइल कहेंगे। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये क्या होते हैं, इनको हम करेंगे जस्ट अब ऑर्गेनिक हम स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है। तो अभी जब हम समराइज करके देखते हैं तो एल्कीन में से जब हम हाइड्रोजन्स को निकाल दें तो जो ग्रुप बचते हैं वो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब सिलिकॉन अगर एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, देखो कहीं, देखो जैसे ये सिलिकॉन हमारे दो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम देखो इससे एक ऐसा कंपाउंड बना लें जिसमें कि सिलिकॉन की ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग हो जाए। देखो उसको हम किस तरीके से बनाते हैं तो वो मैं तुम्हें दिखाना चाह रही हूँ कि हमने पहले सिलिकॉन बनाने के लिए जो रिएक्टेंट लिया है उसको देख रहे हैं। तो उसमें सिलिकॉन की पहले से कुछ एल्काइल ग्रुप्स के साथ तो बॉन्ड होंगी और हेलोजेंस के साथ होंगी। इसमें अब हम पानी डाल देंगे, पानी डालने से ये दोनों ClOH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे बेटा। तो जब ये देखो एल्कोहल जो हमारे जो क्लोरीन है, अगर वो हमारे रिप्लेस हो जाएंगे किससे बेटा, OH ग्रुप से। देखो इन Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और ये जो Cl है पानी के दो OH तो यहाँ आ गए और दोनों H के साथ मिलकर यहाँ पर दो HCl बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये जो कंपाउंड बने, ठीक है, ये कंपाउंड अगर हम ऐसे मान लो बहुत सारे ले लें, 5, 6, 7, 8, 10, 20, ठीक है, 100, 200, तो ये मॉलिक्यूल में क्षमता होती है कि आपस में ना जुड़ते चले जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं, देखो इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे, सब अपना HH छोड़ते चले जाएंगे। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल आपस में इसके साथ आकर बंध जाएगा, ठीक है। कैसे बंधेगा, देखो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। उसके लिए चलो यही एक और बनाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक और मैं ऐसा तुम्हें मॉलिक्यूल लेकर दिखाऊं, देखो इस तरीके से, है ना, एक और ऐसा लिया तो ये आपस में मिलकर ना देखो बेटा ऐसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देंगे। ये थोड़ा मैं यहां से हटा देती हूँ, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। ये जब वाटर छोड़ेंगे, देखो ऊपर चलते हैं, वाटर चलेंगे छोड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन इसके साथ बंध जाएगा, तो SiO2 और दोनों सिलिकॉन्स की ऑलरेडी यहां पर मिथाइल ग्रुप से बॉन्ड बनी हुई है और इधर OH ग्रुप से बंधी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें और डालेंगे तो एक और यहां पर आकर जुड़ जाएगा, इसका OH और उसका H करके फिर एक ऐसे आपस में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इसमें ऐड हो सकते हैं। तो जितने भी ऐड होंगे तो तुम देखो यहाँ ध्यान से, उन सब में देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बारी बारी रिपीट होगा जब H निकलता चला जाएगा। तो ऐसे मतलब एक ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर जिसमें एक यूनिट बारी बारी रिपीट होती जाती है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सिलिकॉन एक टाइप का पॉलीमर ही होता है जिसमें एक तरीके से ध्यान से देखो तो जो हमारे ये मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप को ना जब तुम ऑर्गेनिक में देखोगे हम जनरल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल R कह देते हैं उसको। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सबको अलग अलग कहने के बजाय जनरल हमें एक वर्ड यूज करना होता है तो हम एल्काइल वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा जिसमें इनको हम ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड्स कहते हैं, कि सिलिकॉन के ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ वाले कंपाउंड जिसमें
R2SiO यूनिट बारी बारी रिपीट करती है। भाई ये R हमेशा थोड़ा ना मिथाइल ही हो, इथाइल भी हो सकता है, तो हम जनरल वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे एल्काइल के लिए R। तो सिलिकॉन्स आर दोज ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मतलब एल्काइल के लिए ना हम ऑर्गेनिक वर्ड यूज कर लेते हैं। तो सिलिकॉन्स आर बेसिकली ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड्स हैविंग रिपीटेड R2SiO यूनिट्स बॉन्डेड विद SiO लिंकेजेस। भाई इसमें जो बीच में बॉन्ड चल रही है वो सिलिकॉन ऑक्सीजन की ही तो है, एंड दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसलिए आपस में अच्छे से बंध कर बहुत एक स्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड सिलिकॉन्स। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना तुम बेटा ऐसे सिलिकॉन की जगह है R2CO करके पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जिनमें CO ग्रुप होता है ना उनको कीटोन्स कहते हैं। तो उससे रिजेंबल करता हुआ ही साउंड हमने सिलिकॉन के लिए यूज किया। तो ये कीटोन है और ये हमारे सिलिकॉन्स हैं। ठीक है बेटा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, ज्यादा इसमें कोई परेशान नहीं होना है, थोड़ा समझाने के लिए बस ये बनाया है, इतने ये कोई याद भी करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि दे आर ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड हैविंग दिस यूनिट and which are joined by SiO linkages. तो these are silicons। अब हम सिलिकेट्स पे आते हैं फटाफट से। तो सिलिकेट्स बेटा देखेंगे कि सिलिकेट्स क्या होते हैं। और ये भावना, दिव्या, प्रज्ञा और आई थिंक शायद अर्चना भी नहीं आई थी लास्ट डे 1 जनवरी को। उस दिन मैंने बेटा 14 ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो मैंने असाइनमेंट में भी डाल दिए। तो मैं कोशिश करती हूँ एक छोटी सी वीडियो तो मैं उन क्वेश्चंस की बना दूंगी फिर से, और फिर सब मिलकर बेटा असाइनमेंट कर लेना है इसका। तो पहले हम सिलिकेट्स को देखने जा रहे हैं। तो सिलिकेट्स देखो सिलिकेट्स क्या होते हैं। सिलिकेट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं सिलिकॉन के जिसमें देखो SI, देखो एक यूनिट का खेल होता है, देखो इसका, ठीक है। और हर ऑक्सीजन पर देखो है नेगेटिव चार्ज। देखो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन सिलिकॉन से बनाता और एक कहीं और से उसने ले रखा है। ठीक है, तो ये देखो SiO4 4 है, और इस पूरे के ऊपर क्या है देखो 4 नेगेटिव चार्ज भी है, चारों को गिनो। तो ऐसे कंपाउंड, सुनो बेटा, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये यूनिट होती है SiO4 4 नेगेटिव, या तो अकेली पड़ी हो ऐसी की ऐसी, या ऐसी ही यूनिट आपस में जुड़ जुड़कर अलग अलग तरीके से जुड़ जुड़कर अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स बनाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो यूनिट है ये क्या है, जड़ है, बीज है किसका, सिलिकेट्स का। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये यूनिट होती हैं उनको हम सिलिकेट्स कहते हैं। अकेली हो चाहे जॉइंट हो, मतलब जुड़ी हुई हो बहुत सारी ऐसी यूनिट्स, तो वो अलग अलग बहुत तरीके होते हैं उनके जुड़ने के। तो उस बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स पर आएंगे। तो सिलिकेट्स क्या होते हैं, जिनमें ये यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइप का हम सिलिकेट देखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप का हमारा सिलिकेट होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑर्थोसिलिकेट। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है, तो ऑर्थोसिलिकेट्स नाम का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। तो ऑर्थोसिलिकेट्स क्या होते हैं, ऑर्थोसिलिकेट्स बेटा वो कंपाउंड होते हैं जिनमें ये यूनिट ऐसे अकेली ही होती है, डिस्क्रीट होंगी। अभी तुम बाकी टाइप समझ लोगे ना, फिर तुम्हें और ये क्लियर होगा। तो दो सिलिकेट्स विच हैव दिस यूनिट प्रेजेंट इन अ डिस्क्रीट मैनर। ठीक है, अलग अलग है। तो अब कैसे हो सकती हैं, देखो बेटा, जैसे कि भाई मान लो एक एग्जांपल हम इसका देखें, Na4SiO4। भाई 4 नेगेटिव है, सोडियम 4 जो नेगेटिव चार्ज वो कौन दे देगा, सोडियम देगा बेटा। ठीक है, तो भाई 4 सोडियम ने इस पूरी यूनिट को क्या दे दिए, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जो इसको चाहिए। तो इसके अंदर SiO4 4 नेगेटिव यूनिट है और इसमें क्या है, Na भी 4 है। ठीक है, तो मतलब जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो एक न्यूट्रल होना चाहिए ना बेटा। ठीक है, ये तो हमने एक यूनिट देख ली कि जिनके अंदर भी ये वाली यूनिट होती है वो सब सिलिकेट्स कहलाते हैं। जिनमें यूनिट खाली अकेली यही यूनिट होती है, एक एग्जाम्पल में एक ही ऐसी यूनिट होगी। तो जब सिंगल यूनिट के फॉर्म में ये यूनिट प्रेजेंट होती है सिलिकेट में, तो ऐसे सिलिकेट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोसिलिकेट्स। मतलब दो सिलिकेट्स इन विच नो एनी शेयरिंग ऑफ दिस यूनिट, जिसमें ये यूनिट किसी और ऐसी ही यूनिट के साथ शेयर नहीं हो रही।
वो वाले सिलिकेट्स हमारे कहलाते हैं ऑर्थो सिलिकेट्स। अब देखो पायरो सिलिकेट्स क्या होते हैं। इसी इतने के बाद ऐसे घबरा मत जाना कि अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा है, अभी तुम ना अभी आगे की उनको भी देखोगे ना, फिर कंपेयर करके पीछे आ सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे पायरोसिलिकेट्स क्या होते हैं। देखो तो पायरोसिलिकेट्स देखो क्या होते हैं। पायरोसिलिकेट्स बेटा वो होते हैं, सेकंड है ये, एक एक एग्जाम्पल भी इनका लिखना है, मैं निशान लगा के फोटो खींच के भेज दूंगी, उसको नोट कर लेना। पायरोसिलिकेट्स बेटा वो होते हैं जिसमें ऐसी दो यूनिट आपस में, ठीक है, एक ऑक्सीजन के थ्रू आपस में शेयर हो जाती हैं। देखो कैसे बेटा, देखो ये जैसे मैंने एक यूनिट बनाई, ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक और यूनिट बनाऊं, अब उनकी एक ऑक्सीजन ना आपस में वो शेयर कर लेंगे। देखो इस तरीके से शेयरिंग होती है। भाई इस ऑक्सीजन को तो दो नेगेटिव चार्ज चाहिए, एक सिलिकॉन एक SiO4 यूनिट से मिल रहा है, तो दूसरा नेगेटिव चार्ज वो दूसरे से ही ले ले, तो एक ऑक्सीजन उनकी कॉमन हो जाएगी, ठीक है, कॉमन हो जाएगी बेटा। तो इस तरीके से उन्होंने एक कॉर्नर आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया, तो एक कॉर्नर की शेयरिंग से जो सिलिकेट्स बनते हैं उनको हम पायरोसिलिकेट्स कहते हैं, ठीक है बेटा। इस SiO4 नेगेटिव यूनिट को हम देखो इस तरीके से भी बना सकते हैं, देखो बेटा डॉट्स के फॉर्म में, एक डॉट हमारा ये है सिलिकॉन और ऑक्सीजन को हम सर्कल बनाएंगे। देखो हम टेट्राहेड्रा स्ट्रक्चर को ना ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक तो ऐसे दिखा सकते हैं, ध्यान करो जब हम ऐसे मीथेन को बनाते थे, जब हमने टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन करी थी तो चार हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को। देखो एक ऑक्सीजन यहाँ बनाऊंगी मैं, एक यहाँ बनाऊंगी, एक यहाँ, तो इसने देखो तीन ऑक्सीजन के साथ इस सिलिकॉन ने बॉन्ड बना रखी, डॉट की फॉर्म में है ये सिलिकॉन। अब जो चौथा ऑक्सीजन है वो ऐसे ऊपर की तरफ है, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तीन नीचे हैं एक ऊपर है, तो ऊपर को अब मैं ऊपर हवा में तो लटकाऊंगी नहीं ऑक्सीजन को, तो देखो इसके ऊपर ही बना देते हैं इस तरीके से। तो ऐसे भी इस यूनिट को शो करते हैं और इनको फिर आपस में ज्वाइन कर देते हैं, आपस में मिला देंगे। तो ऐसे भी हम क्या है सिलिकेट की जो बेसिक यूनिट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जब इनका एक कॉर्नर शेयर हो गया तो वो है हमारा पायरोसिलिकेट, उसको हम इस यूनिट के थ्रू भी शो कर सकते हैं। देखो कैसे बेटा, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ये सिलिकॉन और देखो ये इसकी तीन ऑक्सीजन को मैं ऐसे बना दूंगी, तो वो यूनिट जो हमने ऐसे बना रखी थी ना, इस तरीके से खड़ी कर रखी थी, उसको ऐसे लेटा देंगे। तो अब ये ऑक्सीजन कॉमन हो गया देखो दो यूनिट्स का, अब ये यहाँ पर एक और सिलिकॉन के साथ जुड़ेगा, ठीक है बेटा, ये सिलिकॉन और अपने और ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा, ये उसकी तीनों ऑक्सीजन, एक तो कॉमन हो गया इन दोनों यूनिट्स का। तो अब इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, और इन तीनों ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, जो कॉर्नर शेयर होता चला जाएगा ना उसका नेगेटिव चार्ज खत्म होता चला जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो दूसरे सिलिकॉन के साथ उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना ली। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे नेगेटिव चार्जेस भी कम होते चले जाएंगे। पूरा 4 नेगेटिव चार्ज खाली किसमें रहेगा, हमारे जो ऑर्थोसिलिकेट थे पहला था, जिसमें SiO4 नेगेटिव अकेले यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट थी, ठीक है। जब वो जुड़ते चले जाएंगे तो उनके नेगेटिव चार्जेस भी कम होते चले जाएंगे। तो सिंपल है, वैसे याद करने में बड़े आसान है कि दो सिलिकेट्स इन विच नो एनी शेयरिंग ऑफ दिस यूनिट, वो तो हमारे होते हैं ऑर्थोसिलिकेट, एंड दो सिलिकेट्स इन विच वन ऑक्सीजन एटम या वन कॉर्नर गेट शेयर्ड, दो सिलिकेट्स आर कॉल्ड पायरोसिलिकेट्स, ठीक है। तो जब एक ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी तो पायरोसिलिकेट्स होते हैं, जब दो ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होगी तो फिर वो दो टाइप के सिलिकेट होते हैं, अगर वो दो की शेयरिंग से रिंग बन जाती है तो वो रिंग सिलिकेट्स होते हैं, और दो की शेयरिंग अगर ऐसे एक चेन की फॉर्म में चलते चले जाते हैं तो वो चेन सिलिकेट्स होते हैं। दोनों को हम देखते हैं, देखो बेटा, तो एक ऑक्सीजन की शेयरिंग से जो सिलिकेट्स बनते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, पायरोसिलिकेट, और दो ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग से बनेंगे तो वो हमारे रिंग सिलिकेट्स भी होते हैं और चेन सिलिकेट्स भी होते हैं, दोनों को बनाएंगे। देखो बेटा, एक रिंग सिलिकेट्स और एक चेन सिलिकेट्स। देखो मार्कर जा रहा है, दूसरा निकालती हूँ। देखो बेटा, पहले हम रिंग सिलिकेट को देखें। देखो बेटा, इस तरीके से मैं बनाऊंगी, देखो ये सिलिकॉन बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे हम, एक ऑक्सीजन इसका ये, एक ऑक्सीजन ये,
एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। देखो फिर ऐसे ऐसे हम ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा ये हमारा शेयर करेगा किसके साथ, एक और उसके साथ शेयर करेगा यूनिट के साथ। अब दो हमारे शेयर होंगे, ठीक है। तो जब हमारे दो शेयर होंगे बेटा, तो दो हमारे देखो किस तरीके से शेयर हो सकते हैं कि एक मैं यहां पर ले लूं, देखो ऐसे तुम सीधा ट्रायंगल भी बना सकते हो, कोई इतने ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं कि पहले हमें उसको ही बनाना है। वो बात तो देखो समझने की है, एक बार समझ में आ जाए तो फिर तो कोई चीज टफ नहीं होती है। अब देखो तो ध्यान से, मैंने ये यूनिट ही तो बनाई है और क्या किया है, उन यूनिट्स को पहले ट्रायंगल बना के थोड़ा बनाना आसान हो जाता और कुछ नहीं। अब देखो इसने अपने दो शेयर कर लिए, इसने भी दो शेयर कर लिए और इसने भी दो शेयर कर लिए, तो तीनों ने आपस में अपने दो 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 ऑक्सीजन एटम्स शेयर कर लिए। तो जब दो 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 ऑक्सीजन एटम शेयर करेंगे तो जो कोने वाला और जो बीच वाला होगा उसका नेगेटिव चार्ज तो इंटैक्ट होगा, ठीक है ना। बाकी जो शेयर हो चुके हैं वो नेगेटिव चार्ज खत्म हो चुका होगा। तो यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें देखो कौन सी यूनिट रिपीट कर रही है, ध्यान से देखो तो इसमें ध्यान से देखो तो बेटा 3 सिलिकॉन है, तो हम इसको SI3 कह सकते हैं। ऑक्सीजन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें कितने ऑक्सीजन है, पूरे पूरे अगर हम देखें, देखो 1 2 3 4 5 6, ये पूरे पूरे हैं 6 7 और 1 8, 8 है ना बेटा। और एक इसमें देखो कैसा है ये 9, तो टोटल हमारे इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। और नेगेटिव चार्जेस टोटल कितने रह गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 नेगेटिव चार्ज रह गए। तो ये यूनिट के फॉर्म में मतलब ये हमारे क्या एक तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, एज रिंग सिलिकेट ये एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात, ठीक है। कि ये आपस में जुड़कर देखो अब SiO4 नेगेटिव नहीं रहा, क्योंकि देखो बीच में ऑक्सीजन तो शेयर हो गए, तो अब यहाँ कौन सी यूनिट रिपीट कर रही है रिंग सिलिकेट्स में, ये वाली यूनिट रिपीट कर रही है, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में। तो वो हमारे क्या होते हैं, पायरोसिलिकेट में भी देखो ध्यान से, वहां भी ये चीज रह गई थी तो चलो मैं यहाँ बता देती हूँ फटाफट से। देखो अगर मैं पायरोसिलिकेट्स पर हम वापस जाएं जहां पर एक ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा था, देखो ध्यान से बच्चों, देखो अब यहां ध्यान से देखना बेटा, यहां पर देखो कितना हो रहा है हमारा, देखो एक हमारा दो हमारे सिलिकॉन, तो मैं Si2 कह लू। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटैक्ट है और एक 7, Si2O7 नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें हमारी ये यूनिट एक तरीके से रिपीट हो रही है क्योंकि दो आपस में शेयर हो गए, समझ लो किसमें, पायरोसिलिकेट में। यूनिट याद रहे तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हम लिख सकते हैं। जब दो यूनिट्स दो कॉर्नर आपस में ऐसे शेयर हो कि रिंग की फॉर्मेशन हो जाए तो वो तो रिंग सिलिकेट्स होते हैं। जब एक कॉर्नर शेयर होता है तो वो हमारे पायरोसिलिकेट्स होते हैं। अब दो ऑक्सीजन एटम आपस में ऐसे शेयर हो कि एक चेन बन जाए तो वो चेन सिलिकेट्स होते हैं। देखो यहीं से ही देख सकते हो तुम इसमें, देखो यहां पर अगर मैं ये जो हम घूमकर ऐसे गए उसके बजाय इधर ही रहता तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, चेन सिलिकेट बनेगा। देखो बेटा इस तरीके से, जैसे ये मैं नीचे एक बना दूं, ठीक है, ये सिलिकॉन, ठीक है। अब देखो एक हम यहां ऐसे बना दें, ठीक है, फिर एक नीचे बना दे, एक नीचे बनाओ, मतलब वो जो हमारा यहां पर भाई एक यहां था एक यहां था, ठीक है ना, समझ रहे बेटा। और आपस में ऐसे ही चल जाए, पूरी ऐसी बंद हो जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, रिंग सिलिकेट बन जाएगा। बट अगर वो बंद होने के बजाय इधर 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 जुड़ता चला जाए, दो दो ऑक्सीजन शेयर करके चेन की फॉर्म में जुड़ेगा तो चेन सिलिकेट बन जाएगा, रिंग के फॉर्म में जुड़ेगा तो रिंग सिलिकेट बन जाएगा। पर दोनों में ही दो ऑक्सीजन एटम्स शेयर हो रहे होंगे। इसमें भी अभी दिखाती हूँ बेटा, देखो कैसे दो ही शेयर हो रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा अब ये तो यहाँ कंटिन्यू है, तो ये तो ऐसे शेयरिंग चल रही है, चेन बढ़ती जा रही है आगे, ये फ्री है ये फ्री है, ये भी फ्री है ये भी फ्री है, ये भी फ्री है ये भी फ्री है, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं है। तो देखो पर टेट्राहेड्रा देखो, पर यूनिट देखो, देखो दो दो ऑक्सीजन शेयर है, इसने भी दो शेयर किए, इसने भी दो शेयर किए, इसने भी दो शेयर किए,
तो जब दो ऑक्सीजन एटम्स शेयर होते हैं तो वो हमारे होते हैं और चेन बना लेते हैं तो वो चेन सिलिकेट्स होते हैं। इसमें देखो तो ध्यान से बेसिक यूनिट निकालो। देखो क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं भैया, रिंग में तो दिख गए थे 3 है, पायरो में भी दिख गए थे 2 जुड़े हैं, अब यहाँ तो अनगिनत है, चेन तो अब वहां तक चली जाए, इधर इधर कितनी भी लंबी चली जाए, तो अब हमें एक बेसिक छोटी यूनिट उठानी पड़ेगी। एक टेट्राहेड्रा को ध्यान से देखो तो इसमें एक सिलिकॉन है। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2, आधा इसका आधा इसका, क्योंकि आधा तो ये इसको ये यूज कर रहा है और आधा इसका ये वाली यूनिट यूज कर रही है, तो आधा और आधा मिलकर 1 हो जाएगा। तो आधा आधा ये 1 2 और 1 3, तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 3। और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं बेटा, 1 और 2, 2 नेगेटिव, तो होल n लगा देंगे। अब हमें नहीं पता कितनी है ये यूनिट्स, ठीक है। तो ये यूनिट जिनमें रिपीट करती हैं चेन बनाते हुए, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग से, तो वो हमारे होते हैं चेन सिलिकेट्स। आ रही बच्चों बात समझ में? बिल्कुल सिंपल, ध्यान रखना है कि भाई हमारा क्या है, जब एक कॉर्नर शेयर होता है तो वो हमारे ऑर्थोसिलिकेट होते हैं, जब हमारा क्या कहते हैं, सॉरी, एक भी शेयर नहीं होता वो ऑर्थो होते हैं, एक शेयर होता है तो पायरो होते हैं, 2 शेयर होता है और रिंग बना लेता है तो रिंग सिलिकेट्स होते हैं, 2 शेयर होता है और चेन बना लेता है तो चेन सिलिकेट्स होते हैं, 3 शेयर होते हैं तो वो शीट सिलिकेट बन जाता है। अब देखो उसको मैं बना नहीं रही हूं, बड़ा हो जाएगा, इतनी कोई नीड नहीं है, उसको तुम ऐसे भी करके छोड़ सकते हो कि भाई इधर और बढ़ जाए, अब भाई ऐसे एक और टेट्राहेड्रा बन जाए, ये इधर से और बढ़ जाए, ये इधर से और बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये ऐसे भी फैलता चला जाएगा। देखो मैं बुक से डायग्राम दिखा सकती हूँ, बजाय कि हम यहाँ पर देखें, क्योंकि टाइम लग जाएगा इसमें, पूरा इतनी कोई ज्यादा नीड नहीं है। तो देखो ये ऊपर ऊपर भी अब बढ़े जा रहा है, देखो ये है ना, देखो ये इससे भी शेयर हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, तो 3 से हर यूनिट शेयर होती चली जा रही है। तो ऐसे सिलिकेट्स को हम क्या कहते हैं, शीट सिलिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शीट सिलिकेट्स। अब इसमें भी बेसिक यूनिट अगर तुम निकालो तो देखो एक सिलिकॉन हो जाएगा, एक, अब ये भी आधी आ रही है, ये भी आधी और ये भी आधी, तो आधी आधी 2 तो हो गए पूरे, ठीक है। पर ये है 2.5, भाई एक तरीके से 2.5 बना। अब 2.5 तो नहीं लिखेंगे हम, तो 2.5 की बजाय हम 2 यूनिट को ले लेंगे, तो 2.5 क्या हो जाएगा, सबका डबल कर देंगे। नेगेटिव चार्ज इस पर कितना आ रहा है, देखो 1 है एक यूनिट पर, अब इसका डबल कर दो, डबल कर दोगे तो 2.5 का 5 हो जाएगा और एक सिलिकॉन का 2 हो जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज का 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो हम डबल करके इसकी यूनिट निकालेंगे, क्योंकि एक यूनिट में ऑक्सीजन फ्रैक्शनल आ रही है, 2.5 है, तो हम फ्रैक्शनल में कभी भी यूनिट को नहीं लिखते हैं, तो हम डबल कर देंगे, तो सिलिकॉन भी 2 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन 2.5 से 5 हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज 1 से 2 हो जाएगा। तो ये यूनिट जिसमें बारी बारी रिपीट करती है, 3 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग से एक शीट बना लेती है, तो उसको हम शीट सिलिकेट कहते हैं, ठीक है। और अगर चारों ही कॉर्नर शेयर हो जाएं, चारों कॉर्नर शेयर हो जाएं, तो देखो बेटा क्या निकल कर आता है स्ट्रक्चर, उसको हम 3 डायमेंशनल सिलिकेट कहते हैं। अगर चारों ऑक्सीजन एटम्स शेयर हो जाएं, ठीक है, चारों ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग से हमारा बनेगा 3 डायमेंशनल सिलिकेट, ठीक है। और उसको हम कॉमन, उसमें बेटा ध्यान हो तो मैंने जब SiO2 का एक स्ट्रक्चर भी कराया था, तो उसको हम सिलिका भी कहते हैं, ठीक है, SiO2। देखो चारों कैसे शेयर होंगे, उसको बजाय कि हम टेट्राहेड्रल बनाए, देखो ऐसे खोलकर बना सकते हैं, देखो ऐसे चारों ऑक्सीजन हमने दिखा दिए। अब देखो ये भी फर्दर शेयर है, ये भी शेयर है, ये भी शेयर है और ये भी अगली यूनिट से शेयर है, तो चारों की नेगेटिव चार्ज खत्म हो गए। तो अब इसकी कॉमन यूनिट तुम निकालोगे तो एक सिलिकॉन आएगा, आधा ऑक्सीजन, आधा आधा और आधा एक यूनिट के लिए, तो आधा आधा जब 4 मिलेंगे तो 2 बन जाएगा, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो ये यूनिट जिसमें बारी बारी रिपीट करती है, तो वो हमारे होते हैं सिलिका, ठीक है। उसको कॉमन लैंग्वेज में हम सिलिका कहते हैं, 3 डायमेंशनल सिलिकेट को, ठीक है बेटा। अब इन्हीं सिलिका में देखो क्या हो जाता है कि कई बार हम और भी एलिमेंट्स ऐड करके इनसे फर्दर और वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना लेते हैं, जैसे जिसमें एक कॉमन होता है जियोलाइट्स, ठीक है बेटा। जियोलाइट्स में भी हमारा देखो क्या होता है कि जैसे हमने कुछ एल्यूमिनियम डालकर और इसको हीट कर दिया, तो कहीं कहीं सिलिकॉन एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ऐसे एल्यूमिनियम कंटेनिंग जो सिलिकेट्स होती हैं ना, तो एल्यूमिनो सिलिकेट्स को हम जियोलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। जियोलाइट भी ऐसे थोड़ा सा तुम्हें पता हो तो उसकी भी एक डेफिनेशन ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, जिनमें SiO4 4 नेगेटिव एक टेट्राहेड्रल यूनिट होती है,
वो यूनिट अकेली भी हो सकती है, कॉर्नर्स के द्वारा शेयर्ड भी हो सकती है। अकेली जिनमें होती है वो हमारे ऑर्थोसिलिकेट्स होते हैं। जब एक कॉर्नर शेयर होता है तो पायरोसिलिकेट्स होते हैं। दो कॉर्नर शेयर होती हैं और रिंग बना लेते हैं तो रिंग सिलिकेट्स होते हैं। चेन के फॉर्म में शेयर्ड होते हैं तो चेन सिलिकेट्स होते हैं। अगर तीन कॉर्नर शेयर हो जाते हैं और एक शीट बन जाती है तो वो शीट सिलिकेट्स होते हैं। और चारों ही कॉर्नर शेयर होकर एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है उसको हम सिलिका कहते हैं या 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स भी कहते हैं। जिसके फर्दर और कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फर्दर और जिनसे हम और कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे जियोलाइट्स हैं, फेल्डस्पार्स भी होते हैं एक टाइप के। तो एल्यूमिनियम कंटेनिंग जो होते हैं उनको हम जियोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये यूनिट तुम्हारी ओवर है। अब मैं असाइनमेंट भेजूंगी बेटा। तो असाइनमेंट तीनों यूनिट्स का मिलाकर भेजूंगी, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का। तो आज से बेटा यूनिट्स वीडियोस को देख लो और फिर ये, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो और बनाने जा रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स के, जो कि कुछ बच्चे जो उस दिन एब्सेंट थे तो उनका रह गया था, तो मैं छोटी सी वीडियो वो और बना देती हूँ। तो उनको देख लो बेटा और असाइनमेंट कर लेना अच्छे से। और 1 दिन 2 दिन ले लो असाइनमेंट करने के लिए, ट्यूसडे वेडनेसडे तक और ले लो। ठीक है, तो फिर थर्सडे को फिर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट जब तुम स्कूल आओगे तब लूंगी। इतने बेटा जो वीडियो देखो, जो रिटर्न वर्क करो, उसको साथ साथ ही बेटा याद करते रहो।